बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भले ही बांग्लादेश छोड़ दिया हो, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस उनका पीछा कतई नहीं छोड़ रहे हैं। अब उनकी मांग पर शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक पर गाज गिरती हुई नजर आई है। बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की भतीजी और लेबर पार्टी की सांसद ट्यूलिप सिद्दीक ने मंगलवार को ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 42 साल की सिद्दीक पर पिछले हफ्ते भ्रष्टाचार और लंदन में उनकी संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता के अभाव के आरोप लगे थे। तो वहीं सिद्दीक ने प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को भेजे गए पत्र में कहा है कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैंने इन मामलों में पूरी पारदर्शिता के साथ और अधिकारियों की सलाह पर काम किया और करती रहूंगी। हालांकि ये साफ है कि वित्त मंत्री पद पर बने रहना सरकार के काम में बाधा डालने वाला हो सकता है, इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ये सारा खेल तब हुआ जब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने ब्रिटेन की सरकार से ये मांग की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सिद्दीक और उनके परिवार की संपत्तियों की जांच की मांग की थी। यूनुस ने संकेत दिया कि सिद्दीक ने अपनी मौसी शेख हसीना के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान अवैध तरीकों से संपत्तियां अर्जित की होंगी। तो वहीं टाइम्स को दिए इंटरव्यू में यूनुस ने सिद्दीक और उनके परिवार को उनकी मौसी की अबदस्त सरकार के सहयोगियों द्वारा उपहार में दी गई संपत्तियों के उपयोग की निंदा की। उन्होंने मांग की कि यदि ये पाया जाता है तो उन्हें स्पष्ट लाभ मिला है और उनकी संपत्ति बांग्लादेश को वापस दी जाए। इतना ही नहीं, यूनुस ने यह भी कहा कि ये साफ तौर पर डकैती है। उन्होंने पिछली सरकार पर धोखाधड़ी के जरिए धन की हेराफेरी करने का पूरा आरोप लगाया, जिसका देश पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। यूनुस के इंटरव्यू को प्रकाशित करने के एक दिन बाद ब्रिटिश अखबार ने रविवार को इसकी खबर भी छापी, जिसमें हेडलाइन थी कि बांग्लादेशी नेता की फटकार के बाद प्रधानमंत्री से ट्यूलिप सिद्दीक को बर्खास्त करने का आग्रह। लेकिन आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने अब अपने बयान में कहा है कि ट्यूलिप सिद्दीकी के खिलाफ मंत्री स्तरीय संहिता के उल्लंघन का कोई भी मामला नहीं पाया गया और न ही उनके द्वारा वित्तीय अनियमितताओं का कोई सबूत मिला है। स्टारमर ने उनके फैसले लेने की क्षमता को सराहा है और कहा कि उनके लिए आगे बढ़ने के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें क्लीन चिट मिलने के बाद ये साफ हो गया है कि उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी उन्होंने सरकार के कामकाज में कोई बाधा ना आए, इसलिए ये इस्तीफे का कदम उठाया। देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें क्लीन चिट मिल गई, तो वहीं दूसरी ओर जो नई वित्त मंत्री हैं एम्मा रेनॉल्ड्स, जो इस पद पर अब बैठी हैं, वो क्या करती हैं और साथ ही ट्यूलिप सिद्दीकी इस पद पर दोबारा कब बैठती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।